ओम शांति। 27 जून 2023 के धारणा के मुख्य सार सुने। आज की धारणा में शिव बाबा ने बताया, जो तुमसे जाने और अनजाने में गलती कर्म हो जाते हैं। बाबा ने कहा, जो बच्चों तुमसे जाने और अनजाने में गलत कर्म हो जाते हैं, उन पापों से कैसे मुक्त होगे। सुनो, तुम्हें योग अग्नि पावरफुल सर्वशक्ति अपने में आते हुए जैसे बारिश तुम्हारे ऊपर पड़ रही है। कौन सी बारिश? ज्ञान की बूंदें अपने ऊपर महसूस करें और आनंद से भाव विभोर हो जाएं। अपने पाप धुलने हैं। कभी ऐसे समझो कि हमारे ऊपर शिव ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। ये किरणें अग्नि की तरह ही हमारे पाप कर्म भस्म कर रही हैं और हमारे पाप कर्म पिछले जन्म के या इस जन्म में जाने अनजाने से हो रहे हैं। जान के कोई नहीं कर्म करता है, पाप कर्म नहीं करता, अच्छे ही सब का कर्म करते हैं, लेकिन मनुष्य जान नहीं पाते हैं। इसलिए हमें यही सोचना है कि ये किरणें अग्नि की तरह हमारे पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। ये किरणें ज्ञान सूर्य की किरणें अग्नि की तरह हमारे ऊपर पड़ रही हैं और इससे हमारे पाप भस्म हो रहे हैं और मैं पवित्र हो रही हूँ या मैं पवित्र हो रहा हूँ। वरदान में बाबा ने कहा, बताया, स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। शिव बाबा को और उनके ज्ञान से अपने को पक्का निश्चय करना है कि हमारे साथ भगवान परम पिता शिव मेरे साथ है। मैं वो बेफिक्र बादशाह हूँ। यही महसूस करना है कि हमारे साथ शिव परम पिता परमात्मा मेरा सबसे बड़ा बाप, पारलौकिक बाप मेरे साथ है और मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं है, बस श्रीमत पर मैं चलती रहूँगी। जब बाप साथ होता है तो बच्चों का कोई फिक्र नहीं होती, बस बाप का कायदा पर चलते रहो और चलते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेते जाएं। फिर बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा अवतरित हुए हैं, मैंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा के तन में अवतरित हुआ हूँ, तो ब्रह्मा ने ज्ञान सुनाया, तो तुम श्रेष्ठ आत्माएं भी ज्ञान सुनकर गोद ली है। बाबा ने कहा, तुम आत्माओं ने भी ब्रह्मा दादा का ज्ञान सुन करके मुख से जन्मी हो, तो तुमने गोद ली है और माना अवतार हुए हो। गोद लेना मानो अवतार होना। राम ने भी अपना, बाबा ने कहा, जैसे राम ने अवतार लिया, राम देवता थे, तो तुमने भी राम देवता जैसा अवतार लिया है। अपने परमपिता परमात्मा की गोद ली है। ब्रह्मा मुख से अपने पिता का ज्ञान सुना है। अब तुमको भी उत्तम बनना है और सर्वश्रेष्ठ बनना है। सभी को मैसेज देना है, ज्ञान सुनाना है के लिए तुम अवतरित हुए हो। तो तुम उड़ती कला का अनुभव करो कि हमारे ज्ञान रूपी पंख हमें मिले हैं। मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ, हमें फरिश्ता स्वरूप हूँ, हमें ज्ञान रूपी पंख मिले हैं। अब हमें अचल अडोल रहना है। फिर शिव बाबा ने स्लोगन दिया है, होमवर्क। बाबा ने कहा, बच्चों, धारणा तुम्हें ये करनी है कि तुम बच्चों को दुआओं की मुबारक बाद मैं दे रहा हूँ, क्योंकि तुम ज्ञान सुनकर बहुत मस्ती से पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को मैं दुआओं की मुबारक दे रहा हूँ, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बच्चे बहुत खुश हैं, ज्ञान मन ही मन में सुन रहे हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं, वाह, आज भगवान जिसके लिए सब तरसते हैं, एक वरदान दे दे, एक बोल दे भगवान। आज वो पिता हमारा है भगवान, हम उसके बच्चे हैं। आज वो हमें रोज़ एक ना एक होमवर्क देता है और हमारे सिर पे हाथ रख करके हमें वरदान देता है
कि बच्चों तुम सुखी रहो, तुम शांति रहो, सुख शांति पवित्रता से भरपूर रहो। तुम बच्चे फरिश्ते हो, तुम्हारे पैर जमीन पे नहीं आने वाले हैं, तुम उड़ती कला के हो, तुमको अब ऊंच श्रेष्ठ बनना है। आओ शिव बाबा हमारे प्यारे बाबा हैं, प्यारे पिता हैं। बाबा ये भी कह रहे हैं, बच्चे मन ही मन कह रहे हैं ये बात। बच्चों ये बात किसी से कहने वाली भी नहीं है कि आजकल बहुत आत्माएं मजाक भी बनाती हैं। तुम जो मजाक बनाती है उनके सामने बिल्कुल मत कहो। उनके लिए तो मनसा सेवा करो कि बाबा ये आत्मा बहुत मजाक बनाती है, तो बाबा इस आत्मा को थोड़ा सा ये भी समझदार बन जाए, अपने से बाबा से शक्ति लो और शक्तियाँ अपने से उसमें डालो। जब तुम ही बनाओगे अपने ज्ञान द्वारा, बाबा से जो कुछ मिलता है उससे तुम दूसरों को कन्वर्ट करोगे। कि जैसे बहुत लोग हैं बहुत आनंद से लेते हैं, सुनते हैं, तो जो इज्जत नहीं करता है बात की, जो अच्छे से ज्ञान सुनता नहीं, मजाक उड़ाता है, उसके सामने बोलने से कहने से कुछ भी मत बोलो, ना बोलो ना कहो बाबा का कुछ भी नहीं। बस एक बार कह दो, बार बार नहीं कहना है, क्योंकि तुम्हें संदेश देना है, अपने परमपिता का परिचय देना है। ऐसे बोल दो देखो भगवान आया है और तुम भी सुना करो ज्ञान, और अच्छी से अच्छी बातें बता रहा है, 2-3 शब्द बोल दो, तुम्हारा भी पुरुषार्थ हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा।